आज पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं वहाँ पर यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। 5 अगस्त 2019 वो दिन जब भारत ने तमाम कवानीन तोड़ के अपना आइन, उसका जो अपना आइन है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर एक और बड़ा जुल्म ढा दिया। और किया ये कि आर्टिकल 370 जो भारत के आइन के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कुछ खुद मुख्तारी देता था, मिसाल के तौर पर यह कि किसी और शख्स को वहाँ की शरीयत नहीं मिल सकती और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की कोई जगह नहीं ख़रीद सकता था वहाँ पर, और इस तरह से दीगर मामलात में किसी हद तक उनको खुद मुख्तारी हासिल थी जो बाकी रियासतों की निस्बत ज़्यादा थी मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के पास। लेकिन यह भी उनसे छीन ली गई। ना सिर्फ ये बल्कि 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया गया। और इसकी वजह ये थी कि जी ताकि वहाँ पर डेमोग्राफिक भी चेंज की जा सके, जो मुसलमान अक्सरियत में है उनको अक़लियत में भी दिखाया जा सके। और उसके बाद भारत का प्लान ये था कि मुजाहिदीन को वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी के जज्बे को ख़त्म किया जाएगा। और उसी वजह से ये हुआ कि जब एहतजाज शुरू हुआ, पैलेट्स गन का इस्तेमाल हुआ, गोलियाँ चलाई गई, लोगों को शहीद किया गया और इंटरनेट बंद कर दिया गया और अखबारात बंद कर दिए गए ताकि किसी तक कोई ख़बर ही ना पहुंच सके। और दुनिया में इतना ज़्यादा कभी इंटरनेट की बंदिश नहीं देखी गई, आज़ादी सहाफ़त पर इतना हम कदगने नहीं देखी गई। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में मामला उठा, इंसानी हक़ूक़ तंजीमों ने भी बात की, लेकिन जो तसलसल होना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। मगर अभी मैं BBC की रिपोर्ट भी देख रहा था कि वहाँ पर जो मुजाहिदीन हैं उनके ज़ोर को नहीं तोड़ा जा सका, आज़ादी के जज्बे को नहीं दबाया जा सका, बल्कि और ज़्यादा जवान आज़ादी के जज्बे के साथ सरशार अब कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आए दिन खबरें आती हैं कि जी इतने जवानों को शहीद कर दिया गया, इतने जवानों को शहीद कर दिया गया। तो आज पूरे पाकिस्तान में इसके लिए ख़ास तकारीब की गई, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाई गई। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ इसी हवाले से करेंगे। बाबर डोगर साहब और गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, जिस तरह देखा आज सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़, यानी जितने भी ओहदेदारान हैं पाकिस्तान में, उन सब ने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया। और मैं देख रहा था जगह जगह बैनर्स हैं, हर तरफ पोस्टर्स आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से आज जो जुल्म किया गया मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर, उसको पूरी दुनिया में उजागर किया है। देखिए उसामा साहब, आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं किस तरह से कश्मीर को कश्मीर के लोगों के उनकी जो आज़ादी है उसको सलब किया गया। 2 साल से कश्मीर को एक जेल बनाया हुआ है, वहाँ के लोगों पर जुल्म सितम किया जा रहा है और उनको जो इंडिपेंडेंस थी, उनको आइनी तौर पर जो उनके अख्तियारात थे, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के अख्तियारात थे, ऑटोनॉमी के अख्तियारात थे, उनसे वापस ले लिए गए। वहाँ पर कश्मीरियों को माइनॉरिटी में तकसीम करने की साजिश की जा रही है। वहाँ पर एक झूठे इलेक्शन किए जा रहे हैं, झूठी हल्का बंदियाँ की जा रही हैं। उसके पीछे साजिश ये है कि वहाँ की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तकसीम कर दिया जाए। और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस पे आवाज़ उठा रहा है। आज अगर साउथ एशिया में आज अगर आर्मी चीफ की स्टेटमेंट पढ़ें, आज अगर प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पढ़ें, अगर प्रेसिडेंट जो है उनकी स्टेटमेंट पढ़ें, आज जिस तरह से जलसे जुलूस निकाले गए, सारी दुनिया में पाकिस्तान और कश्मीरियों ने इस पर आज एहतजाज किया, तो उसका वाहिद मकसद ये कि इंडिया पे प्रेशर डाला जाए, इंडिया पे प्रेशर डाला जाए कि वो अपना जो ये स्टेप था, मोदी का जो स्टेप था, इसको वापस ले। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो आपको पता है स्टेलमेट है, ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल इस आलमोस्ट ख़त्म हुए हैं। किसी किस्म की कोई निगोसिएशन नहीं है, किसी किस्म की कोई तिजारत नहीं है। 2 हमसाया ममालिक हैं, 2 एटमी ममालिक हैं, 2 इस खिते की बड़ी ताकतें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हेड ऑन हुई हैं। और उसकी वजह यह है हिंदुस्तान की हट दर्मी, मोदी गवर्नमेंट की हट दर्मी, कि वो जिस तरह से उन्होंने माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके हुकूक सलब किए हुए हैं। कश्मीरी जो है UNO की जो करारदाद है वो तो ये कहती है कि वहाँ पर प्लेबिसाइट कराया जाए, कश्मीरियों को हक़ राय दहियत दिया जाए। और उसमें उसी को फॉलोअप करते हुए इंडियन जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने 370 का एक आइन में एक 370 की शिक रखी हुई थी कि चले जब भी होगा इसका जो एक स्टेटस है वो मुतनाज़े है। और उस मुतनाज़ स्टेट हमने भी जो है वो आज़ाद कश्मीर जो है उसको ऑटोनॉमी दी हुई है। वो ऑटोनॉमस आज भी ऑटोनॉमस है। सारी दुनिया के जर्नलिस्ट आके देख लें, वहाँ पर अलहदा इलेक्शन होते हैं, उनकी एक अपनी गवर्नमेंट है, अपना आइन है, उनका अपना एक सारा सिस्टम है और वो किसी तरह भी पाकिस्तान के ताबे नहीं है।
इसी तरह कश्मीरी जो है उनका भी एक अपनी एक असम्बली थी, अपनी गवर्नमेंट थी, अपना एक आइन था, अपना एक झंडा था, अपना एक तराना था, और वो उस पर और इंतज़ार ये किया जा रहा था कि यूएनओ जो है यहाँ पर प्लेबिसाइड कराएगी, और उस वक़्त तक ये एक मुतनाज़ा इलाका है। अब इंडिया ने वहाँ पर उनके लोगों की मर्जी के खिलाफ मोदी गवर्नमेंट ने उनको जो ऑटोनॉमी मिली हुई थी वो 370 को में अमेंडमेंट करके उसको वापस ले लिया। तो उसामा साहब ये तो हम मंजूर नहीं कर सकते। हमारा तो मुतालबा ये है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, वहाँ पर उन लोगों कश्मीरियों की मर्जी के ताबे जो वो चाहते हैं उसके तहत वहाँ पर एक सिस्टम होना चाहिए। वहाँ पर प्लेबिसाइड करवाएं, अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रहना पाकिस्तान के साथ रहें, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं इंडिया के साथ रहें। लेकिन वहाँ पर इसके साथ साथ उसामा साहब जो सबसे अहम चीज़ है जो पाकिस्तान सारी दुनिया को बाबर कराने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर लोगों के हकूक़ को सलब कर दिया गया है। लोग कश्मीरी जो हैं वहाँ पर 10 लाख भारतीय फ़ौज तैनात है, कश्मीरियों को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा, सही उनको माइनॉरिटी बनाने की साजिश की जा रही है कि अगर कल प्लेबिसाइट हो भी जाए तो हम साबित कर रहे हैं वहाँ पर जर्नलिस्टों को नहीं जाने दिया जा रहा, कश्मीर की यूथ को मारा जा रहा है, वो जो आवाज़ उठाते हैं उस आवाज़ को दबाया जा रहा है। असल इशू तो ये है कि अब मसला ये है कि पाकिस्तान जो कर सकता है वो कर रहा है। और आज जो सारा कुछ जो आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट आई है उससे बड़ा क्लियर है कि किसी भी टाइम इसकी वजह से दुनिया दो न्यूक्लियर स्टेट जो है वो आपस में तसादुम हो सकता है, और यूएनओ जो है वो अपना रोल प्ले करे इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये हुई है कि एक तो भारत में अब डोमिसाइल भी देना शुरू कर दिया गया मकबूजा कश्मीर का, और हिंदुओं को वहाँ लाकर आबाद भी किया जा रहा है। अच्छा, इसमें गुलाम मुर्तज़ा साहब एक चीज़ मैंने अभी देखी कि भारत ने कहा जी अटूट अंग है मकबूजा कश्मीर, जो वो हमेशा अपनी रट लगाता है कि जी हमारा ये हिस्सा है, कोई चक्कर ही नहीं, जबकि पहले खुद अक़वाम मुत्तहिदा में गया था और वहाँ करारदाद फिर मंजूर हुई कि जी यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस्तिसाब राय होगा, जिसको एक तरह से कह सकते हैं उनसे राय पूछी जाएगी कश्मीर के मुसलमानों की, वो आज़ाद कश्मीर में मकबूजा कश्मीर है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा की कम से कम इतनी स्टेटमेंट ज़रूर आ गई उसके बारे में कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, यूनाइटेड नेशन की इस पर करारदाद है और यही स्टेटस है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इसका, तो ये एक मुतनाज़ा इलाका है, तो कम से कम ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आई है। लेकिन अब एक और बात यह है कि कल 6 अगस्त को जुम्मे के दिन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। सदारत इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है भारत के पास। तो आज जो पाकिस्तान ने जिस तरह किया है, पूरी दुनिया में इस मसले को एक दफ़ा फिर उठाया है, तो भारत कल लगता है कि फिर वो बदला लेने की कोशिश करेगा पाकिस्तान से। जी, इस हवाले से आप सबसे पहले ये जहन में रखें कि एक लीग ऑफ नेशंस हुआ करती थी और वो फिर ख़त्म हो गई। तो आज अगर अक़वाम वो इस तरह के फ़ैसले कर रही है या कश्मीरियों के हवाले से होने वाले जुल्म और सितम पर खामोश है, जबकि इंसानी हकूक़ की कमेटी, रिलीजियस कमेटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कमेटी, यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हकूक़ की कमेटी और जितनी भी उनकी वुमेन राइट्स की कमेटी, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड प्रोटेक्शन की कमेटी, कारोबारों को देखने की कमेटी, वहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ मज़हब है उसको देखने की कमेटी, अक़वाम मुत्तहिदा की 20 कमेटियों की 20 रिपोर्ट सामने हैं कि भारत गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है और अपने तसल्लुत को मज़ीद बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो खामोश है। वो खामोश इसी तरह से लीग ऑफ नेशंस खामोश हुआ करती थी बहुत से मामलात में, फिर लीग ऑफ नेशंस जो थी वो माजी का हिस्सा बन गई। तो आज भी कश्मीरी जो है वो पुकार रहे हैं, उनको तो अक़वाम मुत्तहिदा नज़र नहीं आ रही, वो तो ये कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसकी कब्र बन चुकी है और अब वो कश्मीरी तो वहाँ फातिहा कर रहे हैं उसके ऊपर।